हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शेरी के अंदर। और कोड विद शेरी के अंदर आज हम देखेंगे हाउ टू यूज़ डॉम मैनिपुलेशन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम मैनिपुलेशन क्या काम करती है, हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा एचटीएमएल का विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना, उसका इनर टेक्स्ट चेंज करना, इनर एचटीएमएल चेंज करना, ये सब देखेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। एलिमेंट्स को क्रिएट करेंगे, क्रिएट करके एचटीएमएल के अंदर ऐड करेंगे, जो एलिमेंट उसके अंदर मौजूद ही नहीं होंगे उन एलिमेंट्स को। तो ये सब देखेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने कोडर्स फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर कोई सवाल हो तो आप लोग मुझे वो भी पूछ सकते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन का मैं एज सून एज पॉसिबल आंसर देने की ट्राई करूँगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, और जावास्क्रिप्ट के फ़ोल्डर के अंदर मैं वीएस कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट का एक फ़ोल्डर बना रखा था, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपल दो फाइल बना लूँगा। एक HTML की index.html फाइल का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, एक फाइल मैं बना लूँगा index.js की। मैंने दो फाइल्स क्यों बनाई है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, इनलाइन क्या होती है, ये सब आप लोग देख सकते हैं मेरी जावास्क्रिप्ट की वीडियो के अंदर। आप लोगों को वो वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगी कि इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन जावास्क्रिप्ट क्या होती है। जो मैंने ये रिमूव कर दिया और मेटा टैग मुझे नहीं चाहिए थे, तो मैं टाइटल में लिख देता हूँ जी सिंपल डॉम मैनिपुलेशन। क्योंकि ये डॉम मैनिपुलेशन की वीडियो है तो टाइटल के अंदर हमें ये पता तो होना ये किस चीज़ की वीडियो है। तो हम यहाँ चलते हैं, बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ स्क्रिप्ट, और सोर्स के टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, अपनी index.js की फ़ाइल को ऐड कर दूँगा। चेक कर लेते हैं ये कि हमारी फ़ाइल अटैच हो गई है। अलर्ट लगाऊँगा, अलर्ट लगा के चेक कर लूँगा। index.html पे आते हैं, लाइव सर्वर की हेल्प से हम इसको ओपन करके देखते हैं। और जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर एक अलर्ट शो हुआ है, जिसकी वजह से हमें पता चल गया है कि index.js हमारे पास यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब चलते हैं जी यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दो टैग बना लेता हूँ। एक टैग बनाता हूँ जी मैं h1 का, और उसको मैं दे देता हूँ एक आईडी, और उस आईडी को मैं दे देता हूँ एक नाम। मैंने दिया है जी एक नाम, और उसके अंदर मैं कुछ नहीं लिख रहा। जैसे कि हमें पता है कि जब तक h1 के टैग के अंदर हम कुछ नहीं लिखते तो वो सिर्फ एक टैग है, उसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है। तो इसी तरह मैं एक टैग लेता हूँ h2 का, और उसके अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, कोई आईडी नहीं देता, और मैं सिंपली उसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ। और मैं जाता हूँ, अब इनके अंदर जो वैल्यू ऐड करूँगा वो मैं कहाँ से ऐड करूँगा, वो मैं ऐड करूँगा जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं लिखता हूँ लेट, मैं लेट भी नहीं करता, मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और मैं क्या करूँगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी के ऊपर मैं यहाँ पे जो आईडी मैंने यहाँ दी थी उस आईडी को यूज़ कर लूँगा। कि मैं क्या कर रहा हूँ मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। पहले मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये किस तरह से हेल्प कर सकते हैं हम इसके अंदर, या किस तरह से हम इसका डेटा चेंज कर सकते हैं। और मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट इनर HTML, और मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ आ हेडिंग टैग। ये एरर क्यों दे रहा है वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं स्ट्रिंग, और जब हम स्ट्रिंग लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हम लोग उसको कोटेशन में लिखते हैं। अगर कोटेशन में लिखेंगे तो वो एक एरर कोज करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास कोई चीज़ यहाँ पे डेटा शो नहीं कर रहा है, एक अलर्ट शो कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको सेव नहीं किया। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास दिस इज़ आ हेडिंग टैग शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा था। तो ये हेडिंग टैग कहाँ से आया है, यहाँ से आया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडिंग डॉट इनर HTML, और उसकी इनर HTML मैंने चेंज कर दिया। अगर मैं आपको इसका इंस्पेक्ट में जाके दिखाऊं तो इंस्पेक्ट के अंदर आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे दिस इज़ आ हेडिंग टैग लिखा हुआ है, जबकि HTML के अंदर तो हमने कुछ भी नहीं लिखा था। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से डेटा आ रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कि हम लोग डॉम मैनिपुलेशन किस किस तरह से कर सकते हैं। एक तरीका होता है हमारे पास बाय क्लास नेम, क्लास नेम की हेल्प से, जैसे हमने आईडी दी है इसी तरह हम क्लास नेम यूज़ करते हैं। और इसी तरह बाय टैग नेम, और इसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं बाय आईडी, और इसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं बाय क्यूरी सिलेक्टर, और इसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं बाय क्यूरी सिलेक्टर ऑल। क्यूरी सिलेक्टर ऑल और क्यूरी सिलेक्टर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। क्यूरी सिलेक्टर ऑल, ये 5 तरीके हैं हमारे पास जिसके
मदद से या जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एचटीएमएल को मैनिपुलेट कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड करके उसको लिख सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आईडी और टैग नेम, क्यूरी सिलेक्टर, इन सब पे काम करूँगा। और मैं चाहूँगा कि क्लास नेम के ऊपर और बाय क्यूरी सिलेक्टर ऑल के ऊपर आप लोग खुद वर्क करें ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लैरिटी में आए। तो स्टार्ट करते हैं जी। बाय आईडी मैंने आप लोगों को शो करवा दी है। अब चलते हैं जी बाकी की तरफ। मैं इनको कमेंट कर देता हूँ और अब बात करते हैं H2 के टैग के ऊपर जिसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा। तो अब बात करते हैं H2 के टैग पे आते हैं और मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और टैग नेम मैंने दे दिया उसको H2 क्योंकि हम HTML में से उठा रहे हैं तो कोटेशन में लिखेंगे और जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं तो हम कोटेशन में लिखेंगे। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसको स्टॉप कर देता हूँ। पहले मैंने लिखा था सिंपली डॉट इनर HTML और अब मैं इसको एक वेरिएबल में लिखना चाहता हूँ। मैंने उसको उठा लिया है विद दी हेल्प ऑफ टैग नेम, लेकिन अब मैं इसको लिखने का तरीका थोड़ा चेंज करूँगा। मैं यहाँ लिखूँगा लेट हेडिंग, और क्योंकि हेडिंग 2 थी तो मैं यहाँ पे हाइफन दे के हेडिंग 2 लिखता हूँ और इसको एक वेरिएबल बना दिया है मैंने। लेट हेडिंग 2 इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। और मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे आता हूँ और मैं अब इस हेडिंग 2 को यूज़ करूँगा। इस हेडिंग 2 को यूज़ करके मैं इसको लिखूँगा और मुझे यहाँ पे डॉट इनर HTML लिखनी है। और डॉट इनर HTML लिख के मैं इसके अंदर लिख दूँगा दिस इज़ आ हेडिंग टू टैग। क्या ये मेरा वर्क करेगा? चेक करते हैं जी। यहाँ पे जाके ये वर्क नहीं कर रहा गाइस, क्योंकि ये मुझे हेडिंग के जो टैग होते हैं, ये जो टैग नेम होता है, ये हमें जो डेटा देता है वो इन दी फॉर्म ऑफ एरे देता है। तो एरे को अगर हमने यूज़ करना है तो हमें यहाँ पे एरे के अंदर .0 लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका पहला एलिमेंट है ये, और पहला एलिमेंट हम 0 से स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और जैसे ही मैं इसको अब शो करवाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा दिस इज़ आ हेडिंग टू टैग। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आप लोग टैग नेम यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ एरे डेटा मिलेगा, और एरे को आप लोग अगर कंक्लूड करेंगे तो आप लोग एरे की फॉर्म के अंदर उसका डेटा देंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलते हैं जी नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट के अंदर अब हम क्या करेंगे, हम इसका थोड़ा सा डेटा चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और सेम इसी तरह जैसे हमने ऊपर किया था मैं उसी तरह डेटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट करूँगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे गया और मैंने लिख दिया जी लेट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि ये मुझे शो ना हो। मैंने लिखा यहाँ पे लेट हेडिंग का मैंने एक वेरिएबल बना लिया और मैं उसके अंदर लिखता हूँ जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक जो मैंने आईडी दी थी, आईडी मैंने कौन सी दी थी, हेडिंग की दी थी। मैं चाहूँ तो इसको कॉपी करके यहाँ से उठा के यहाँ पे ला के ऐसे ही एज इट इज़ पेस्ट कर दूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, हेडिंग डॉट इनर HTML। मैं चाहूँ तो इसका इनर टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। इनर टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं और मैं लिखता हूँ दिस इज़ आ हेडिंग टैग। ये तो सेम वही चीज़ होगी जो मैंने पहले किया, बस मैंने क्या किया, अब इसको एक वेरिएबल में दे दिया और अब मेरे पास ये डेटा एज इट इज़ शो होगा दिस इज़ अ हेडिंग टैग। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करके आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं करता हूँ जी हेडिंग और डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। मेरे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। जैसे मैंने इसको स्टाइल यूज़ किया इसका मतलब मैं CSS के अंदर काम करने लगा और मैंने यहाँ पे कोटेशन लगा दी और मैंने उसका कलर दे दिया जी रेड। अब इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, हमारे पास रेड हो गया है। अगर मैं चाहूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके ब्लैक भी कर सकता हूँ और मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। और इसी तरह मैंने कर दिया हेडिंग डॉट स्टाइल। अगर अब मैं इसको आपको दिखाऊँ तो क्या होगा, यहाँ पे ये ब्लैक के अंदर ब्लैक हो गया। तो ब्लैक टेक्स्ट था तो हमें टेक्स्ट तो नज़र आएगा नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, हेडिंग डॉट स्टाइल और मैं करता हूँ डॉट कलर और उसका कलर क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ ताकि हमें वो शो तो हो।
और अब मैंने उसको जैसे ही मैं वाइट करूँगा एज इट इज़, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका कलर, टेक्स्ट कलर भी शो हो जाएगा। ब्लैक के अंदर वाइट कर दिया। तो मैंने अब क्या करना चाहता हूँ, मैं इसका हेडिंग, डॉट स्टाइल और डॉट फ़ॉन्ट साइज़ में इसका चेंज करता हूँ। मैं इसका डॉट फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकता हूँ, डॉट फ़ॉन्ट स्टाइल में चेंज करता हूँ, और डॉट फ़ॉन्ट स्टाइल में इसका कर देता हूँ जी इटैलिक। अब ये क्या करेगा, मुझे थोड़ी सी टेरी लाइन में दे देगा, थोड़ा से तिरछे वर्ड्स लिखे जा रहे हैं। तो जैसे इटैलिक लिखता है सेम उसी तरह। और इसी के अलावा अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर मैं हेडिंग, डॉट स्टाइल और उसका डॉट फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ है मेरे पास, और अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं लिख देता हूँ 32 पिक्सल, और मैं इसको भी कमेंट में दे देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, उसके साइज़ को बढ़ा करके मुझे दे देगा। मैं इसको 64 पिक्सल कर देता हूँ जी। मैं इसको सेव करता हूँ, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो अब इसके साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो सेम वही प्रॉपर्टी जो हम CSS के अंदर यूज़ करते थे, वही प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सिर्फ लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज है, सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज हुआ है। हेडिंग, डॉट स्टाइल, डॉट फ़ॉन्ट साइज़ की मदद से हम इसको अब यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बैकग्राउंड कलर भी मैंने आपको दिखा दिया, कलर भी दिखा दिया, फ़ॉन्ट स्टाइल भी दिखा दिया, फ़ॉन्ट साइज़ भी दिखा दिया। आप ये सब चीज़ें टैग की मदद से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। अब करते हैं बात नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट जाते हैं हम, और इसके अंदर थोड़ी चेंज करते हैं। मैं लिखता हूँ जी लेट, और मैं इन दोनों को ही यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। और बॉडी के टैग के अंदर मैं एक आईडी दे देता हूँ। मैंने एक आईडी दे दी बॉडी, और अब मैं आप लोगों को यूज़ करके दिखाऊंगा विद दी हेल्प ऑफ क्यूरी सिलेक्टर। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, लेट बॉडी इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। और क्यूरी सिलेक्टर की एक हमारे पास पॉइंट ये है कि अगर हम उसमें क्लास यूज़ करते हैं, तो जैसे हम CSS में यूज़ करते थे, हम डॉट लगाते थे एक्सटेंशन यूज़ करने के लिए क्लास की। और इसी तरह अगर हम यूज़ करना चाहते थे, क्या कहते हैं, आईडी, तो आईडी के लिए हम यूज़ करते थे हैश। तो अब यहाँ पे हमने आईडी लगाई है तो हम हैश यूज़ करेंगे। अगर हमने क्लास लगाई होती तो हम क्या यूज़ करते, क्लास यूज़ करते। और इस तरह से हम उसको वर्क करवा सकते हैं, हैश बॉडी। और सब हमने कोटेशन के अंदर कर दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ बॉडी डॉट स्टाइल, और बॉडी के अंदर अगर मैं आप लोगों को अभी दिखाऊं तो अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा, कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। तो मैं अब क्या करता हूँ, एक एलिमेंट को क्रिएट करता हूँ उसके अंदर, और मैं उस एलिमेंट को क्रिएट करता हूँ। और क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको अभी ऐसे ही छोड़ता हूँ, और मैं एक एलिमेंट क्रिएट करता हूँ इसके अंदर। मैं कहता हूँ लेट क्रिएट एलिमेंट, लेट क्रिएट एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, मैंने एक क्रिएट एलिमेंट किया है, और मैं कहता हूँ जी डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ये देखें जी क्रिएट एलिमेंट, और मैंने कहा कि एक एलिमेंट क्रिएट कर दो आप H1 का, एक H1 का एक एलिमेंट क्रिएट करो, और यहाँ पे इस बॉडी के अंदर आप इसको ऐड कर दो। और कैसे ऐड कर दो, मैं कहता हूँ जी बॉडी डॉट अपेंड, बॉडी डॉट अपेंड। और अपेंड के अंदर आप क्या ऐड कर देंगे, सिर्फ ये क्रिएट एलिमेंट का वेरिएबल जो आपने बनाया है, और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, और ये अपेंड हो गया है, सिंपल। लेकिन यहाँ पे भी कुछ शो नहीं करा, क्योंकि मैंने उसके अंदर लिखा कुछ नहीं है। तो उसके अंदर कुछ लिख देते हैं जी, चलते हैं जी क्रिएट एलिमेंट के ऊपर। क्रिएट एलिमेंट डॉट इनर HTML करते हैं, डॉट इनर HTML के अंदर लिख देते हैं जी दिस इज़ आ क्रिएटेड एलिमेंट इन बॉडी बाय जावास्क्रिप्ट। अब मैं इसको सेव करूंगा, और अगर अब मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखें जी मेरा एक एलिमेंट क्रिएट होके आ गया है बॉडी के अंदर। जबकि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा यहाँ पे कोई डेटा नहीं पड़ा हुआ बॉडी के अंदर, सिर्फ एक आईडी पड़ी हुई है। अगर आप लोगों को मैं ये दिखाऊं तो बॉडी के अंदर मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक H1 का टैग पड़ा हुआ है। कहाँ पे, स्क्रिप्ट SRC के नीचे, जबकि SRC के अंदर तो है ही कुछ नहीं, SRC के नीचे तो है ही कुछ नहीं। तो ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से क्रिएट होके आया है एलिमेंट, किसके अंदर,
यहाँ पे इस एलिमेंट के इस बॉडी के अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बॉडी के अंदर कहाँ से आया है, विद द हेल्प ऑफ डॉम मैनिपुलेशन आया है। हमने एक एलिमेंट को क्रिएट किया है और क्रिएट करके विद द हेल्प ऑफ क्यूरी सिलेक्टर हमने उसकी आईडी उठाई थी। अगर हम उसमें क्लास देते तो हम उसको डॉट के साथ उठा लेते। तो उस तरह से मैंने आपको डिटेल के अंदर बता दिया है कि आप लोग उसके अंदर अपेंड करवा सकते हैं बॉडी के अंदर या किसी भी एलिमेंट के अंदर। तो आप लोगों को सिंपल क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट क्रिएट करना है, उसके अंदर इनर टेक्स्ट देना है उसका। अगर आप लोग चाहें तो उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका क्रिएट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता था। मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके कर देता हूँ जी, रेड कर देता हूँ, या मैं ब्लू कर देता हूँ। ब्लू कर दिया मैंने और मैं इसको क्या कर देता हूँ, कोटेशन में कर देता हूँ। और इसी तरह मैं करता हूँ क्रिएट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कलर और इसको मैंने कर दिया जी वाइट के अंदर। और वाइट करने के साथ अब क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसका कलर चेंज भी कर दिया है। आप लोग इसके चाहे जैसे जैसे मैंने ऊपर बताया आप लोग उसी तरह उसको चेंज कर सकते हैं। और सिंपल मैंने क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी उठाई है सिर्फ। मैं इसको डाटा एलिमेंट बाय आईडी भी उठा सकता, तब भी ये एज इट इज़ वर्क करती। अगर मैं इसको कॉमेंट करता हूँ तो अभी आप लोग देखेंगे ये सारा डेटा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये यहाँ से रिमूव हो गया। अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मुझे ये चीज़ सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी से भी मिल जाएगी। मैं कहता हूँ जी लेट बॉडी इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी के थ्रू मैं क्या करता हूँ, इसकी बॉडी उठाता हूँ और बॉडी के थ्रू मैं इसको सारे का सारा डेटा यहाँ से एज इट इज़ पिक कर लूँगा। सिंपली मेरे पास दोबारा फाइल आ गई। तो क्यूरी सिलेक्टर और गेट एलिमेंट बॉडी आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको बता दिया क्लास नेम आप यूज़ कर सकते हैं, क्यूरी सिलेक्टर ऑल आप यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया क्यूरी सिलेक्टर ऑल और क्लास नेम मैं चाहता हूँ आप लोग खुद अपनी तरफ से ट्राई करें। इस वीडियो को एक बार दोबारा मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने पास एज इट इज़ एक साइड पे ओपन कर लें और साथ साथ इसका कोड करते हैं ताकि आप लोगों को डॉम मैनिपुलेशन करना इजी हो। और उसके ऊपर आप एक कोई प्रोजेक्ट बनाएं जिसके अंदर आप लोग एलिमेंट क्रिएट करें और उसके अंदर आप लोग एलिमेंट क्रिएट करके डेटा ऐड करें। और डेटा ऐड करके आप लोग मुझे बता सकें कमेंट सेक्शन के अंदर कि हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया और जिसके अंदर हमने डेटा ऐड किया। तो मैं बहुत जल्द हो सकता है एक व्हाट्सएप के ऊपर एक कम्युनिटी बना दूँ और कम्युनिटी का लिंक आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप लोगों को अपने जो क्वेश्चंस हो आप लोग मुझे वहाँ पे बता सकें। या उसके अंदर मैं आप लोगों को वीडियो का लिंक्स दे दूँगा तो आप लोगों को उसकी चीज़ समझ आ जाएगी। जब एक नई वीडियो आएगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के साथ साथ वहाँ पर भी वो वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ठीक है गाइस, तब तक के लिए नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कोर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों का जो क्वेश्चन हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस वीडियो या किसी भी वीडियो से रिलेटेड। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।